दुनिया की आबादी घट रही है। नमस्कार। यकीन नहीं होता ना? जी हाँ, मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूँ। इटली के कई शहर ऐसे हैं जिसमें एक भी इंसान नहीं है, स्कूल खाली। ग्रीस अपने स्कूल बंद कर रहा है। जापान में भी वही हाल है, कई शहरों में एक भी इंसान नहीं रहता। बीजिंग का आप न्यूज़ पढ़े होंगे कि बीजिंग की पॉपुलेशन कई सालों के बाद वहाँ की भी पॉपुलेशन कम हो रही है। अब दुनिया की पॉपुलेशन है करीब 8.4 बिलियन। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 8.7 बिलियन तक जाकर फिर ये आ जाएगी 8.2 बिलियन तक 2040 तक, और करीब 8.2 बिलियन पे स्थगित हो जाएगी। हिंदुस्तान का हाल लीजिए, कहाँ गए वो फैमिली प्लानिंग के कैंपेन जो टीवी पे एडवर्टाइजमेंट, रेडियो पे एडवर्टाइजमेंट और हर सरकारी बिल्डिंग पे लाल ट्रायंगल दिखता था, और सरकार हर किस्म के इंसेंटिव सब बंद कर दिया गया है। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन का ये हाल है, अगर हिंदुस्तान की पॉपुलेशन यही बरकरार रहे तो 2.7% अगर ग्रोथ रही तो पॉपुलेशन बराबर रहेगी, यानी कि मरने वालों की तादाद और पैदा होने वालों की तादाद बराबर रहेगी। लेकिन हिंदुस्तान की पॉपुलेशन जो रफ्तार से बढ़ रही है वो 1.7 ये हो गया। अब इसकी वजह क्या है? इनफर्टिलिटी। और इनफर्टिलिटी किस वजह से? जिसमें अहम है पैकेज्ड खाना। आप सुपरमार्केट में जाते हैं, हर चीज पैकेज में मिलती है आपको, दूध, दही, नमकीनें, चॉकलेट, कूल ड्रिंक्स, हत्ता के पानी, खाने के पकाने की चीज़ें आपको सारी पैकेजिंग में मिलती है, जिसमें काफ़ी कॉम्बिनेशंस और केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। इसको रियल फूड नहीं बोलते। रियल फूड वो बोलते हैं जो आप घर में या रेस्टोरेंट में पकता है, जो जिनमें सब चीज़ें डायरेक्ट बनती हैं, या कोई हलवाई मिठाई की दुकान पे बनता है। मगर ये जो पैकेज फैक्ट्री का फूड आता है, ये एक कारण है। दूसरा, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड। आजकल देखते होंगे शहरों में मच्छरों को मारने के लिए कोई स्प्रेइंग नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पेस्टिसाइड से बहुत नुकसान होने लगा है। तीसरी चीज जो आपको ताज्जुब होगा सुनकर, कॉस्मेटिक, जिसके ऊपर लेडी तो छोड़िएगा, आजकल तो जेंट्स भी शुरू किए हैं। कई किस्म के आप कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करते हैं, फेस के ऊपर, जिस्म के हर हिस्से पे आप इस्तेमाल करते हैं। ये कॉस्मेटिक्स में कई ऐसे जहरीले केमिकल्स होते हैं जो आपकी फर्टिलिटी को बहुत कम करते हैं। और भी कई वजह हैं, स्ट्रेस से कहलाता है, मगर ये अहम मुद्दे हैं जिसकी वजह से फर्टिलिटी बहुत कम होती है। तो जवान लड़के लड़कियां जब शादी होती है और औलाद नहीं होती तो फर्टिलिटी क्लिनिक जाते हैं। तो इसलिए हर शहर में 100 से फर्टिलिटी क्लिनिक्स आपको खुले हुए मिलते हैं। किसी भी माँ बाप को क्या ख्वाहिश होती, किसी भी दादा दादी को क्या ख्वाहिश होती कि हमारे भी घर में 1 या 2 बच्चे आए, और वो जब ना होने से बुरा महसूस करते हैं तो वो लोग हर हद तक जाने तैयार हो जाते हैं। पैसे आप मेहनत किसी के बारे में वो लोग सोचते नहीं है। लेकिन इसके साथ भी कुछ ऐसी कमियां आ रही है। एक तो आप देखेंगे ट्विंस काफी होते हैं। खैर कोई बात नहीं साहब, ट्विंस होने से 2 खिलखिलाहट सुनने मिलेगी, लेकिन कई ऐसी बीमारियां हैं। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, काफी रिलायबल सोर्स का आर्टिकल था, उसमें दिया था कि 1.7 तक जो है हार्ट कंडीशंस होते हैं। और इसके बारे में मैं आपको दूर नहीं ले जाऊंगा। मेरे फैमिली में एक कुक है जिसके 2 नवासे हुए हैं, और दोनों के नवासे में हार्ट में होल है। अब आप सोचिए, कई लाख रुपया ट्रीटमेंट में लगा दी। और कई ऐसे दूसरी बीमारियां जैसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हुआ, ADHD हुआ, अनगिनत बीमारियां हो रही है। फिर सुझाव क्या है? एक तो ये, जितना हो सके माँ बाप अपने बच्चों को जल्दी शादी करने की सलाह दें। जो लोग आजकल शादी लेट कर रहे हैं तो उससे फर्टिलिटी कम होने के चांसेस होते हैं। जल्दी अगर शादी हो तो चांसेस प्रेगनेंसी के आसान होते हैं, और डिलीवरी भी आसानी से होती है, कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस कम है। दूसरी चीज, शादी के तुरंत बाद कई कपल्स ये सोचते हैं कि अभी हम शादी हुई और अब हम एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लायक नहीं है, हम थोड़ा मौज मस्ती कर लें, उसके बाद औलाद की सोचेंगे, या हमारे माली हालत ठीक नहीं है, इकोनॉमिकली हम थोड़ा और कमा लें, उसके बाद हम बच्चे पैदा करेंगे। नहीं साहब, आपके पास जो थोड़ा मोड़ा है उसी से आप जो है बच्चों का पालन कीजिए। हमारे पास, हमारे घरों में तो बहुत कम होता था, और एक फैमिली में 7-7, 9-9, 10-10 बच्चे होते थे। हम खाली काफी खुशहाली से बड़े हुए। इतने ज्यादा फैसिलिटी नहीं थे, पंखा तक नहीं होता था, एयर कंडीशन की बात तो छोड़िए, लेकिन पेट भर खाना मिल जाता था, वो बहुत था, और खुशी ही खुशी। तो जल्दी से जल्दी आप औलाद पैदा कीजिए, और एक नहीं, कम से कम 2, ताकि एक बच्चे
को भाई या बहन कहलाने का मौका, और साथ बड़े होने का वो एक और ही मजा होता है। अगर ये सब नामुमकिन है, अगर मुमकिन नहीं है, किसी वजह से नहीं हो पाया है, किसी भी कारणवश किस्मत के साथ को भी बोल सकते हैं, तो आप एडॉप्शन का सोचिए। कपल्स को जानता हूँ जो एडॉप्शन में कुछ लेते हैं। हिंदुस्तान में बच्चों की इतनी शॉर्टेज है एडॉप्शन के लिए, कई बाहर के देशों के कपल आके हिंदुस्तान में एडॉप्शन करके जाते हैं। एक तो आप एडॉप्शन एजेंसी से ले सकते हैं, बट मेरा सुझाव ये है कि अगर आपकी फैमिली में कोई और एक कपल है जिसके ऑलरेडी औलाद हो चुकी है, अगर वो आपका साथ दे, आपकी भाई हो, बहन हो, या कोई चिचेरे फुफेरे मसेरे भाई बहन हो, जो जिसका थोड़ा दिल बड़ा और जो आपके लिए थोड़ी तकलीफ उठाने के लिए तैयार है, तो वो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। उनसे आप आग्रह कीजिए कि वो एक बच्चे का सुख ध्यान दें। इससे अच्छी खुशी उनको भी बहुत खुशी होगी कि आपके घर के जो है का एक चिराग रोशन करने से उनको खुशी होगी, और आपके तो खुशी के चार चांद लग जाएंगे। ये मेरा सुझाव के बारे में सोचिएगा और दूसरों को भी इसके बारे में सजा दीजिए। हम बुजुर्गों को चाहिए कि अपनी औलाद को कम उम्र से ही इस बात का एहसास दिलाएं, शादी करना या खाली पैसा कमाना इंसान की जिंदगी का मकसद नहीं होता है। इंसान का कई मकसद होते हैं जिंदगी में, और औलाद एक बहुत अहम हिस्सा होती है। ऐसा सोच के आप अगर आगे बढ़ेंगे तो आपका आगे का जो जीवन है वो खुशहाल रहेगा, ना कि खुद आपका, और आपके माँ बाप और दूसरे रिश्तेदारों को भी उससे खुशी होगी जब आपके घर में आपका चिराग होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर मिलेंगे कुछ और विषय के बारे में जो आपके लिए मतलब का काम का हो।